आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, इतिहास की नई सीरीज। इसमें सबसे पहले हम प्राचीन भारत को लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्राचीन भारत को। अब इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इतिहास को 3 चरणों में अध्ययन करते हैं। इसके 3 काल माने गए हैं। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन 3 कालों में इतिहास को बांटा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल हमारे इतिहास की वह अवधि है जिसका कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है। इसलिए उन सभ्यताओं के संबंध में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक खुदाई में मिली सामग्री पर आधारित है। इस समय में रहने वाले प्राचीन मानव पत्थर के औजार बनाकर और पत्थर से बनाई गई चीज़ों को उपयोग में लाते थे जो उन स्थलों के आसपास पाई गई हैं। है औजार उन्हें शिकार करने और अपनी भूख शांत करने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी करने में मदद करते थे। चूँकि इस समय में लोगों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए मानव विकास के इस चरण को अपन क्या कहते हैं, पाषाण युग भी कहते हैं। तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, मतलब इसका का कोई लिखित साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साहित्य तो उपलब्ध है, मतलब लिखित सामग्री उपलब्ध है जैसे हड़प्पा काल, लेकिन उसको किसी ने आज तक पढ़ नहीं पाया है। इसलिए केवल हम उसमें संभावना नहीं लगा सकते हैं, उस पर अभी रिसर्च जारी है। तीसरा ऐतिहासिक काल जिसका कि लिखित साक्ष्य या वर्णन उपलब्ध है। तो इस तरीके से इतिहास को हम 3 कालों में देखेंगे। अब इतिहास 2 तरह का इतिहास है। एक तो भारत का इतिहास, एक विश्व का इतिहास। हमको पढ़ना है भारत का इतिहास, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम देखेंगे। अब इन्होंने नामकरण में देखते हैं कि भारत का नामकरण क्या क्या हुआ है। तो महाकाव्यों में तो इसको भारतवर्ष कहा गया है, और यूनानी इसको इंडिया कहते थे भारत को, और मुस्लिमों ने हिंदुस्तान का। अब बात आती है कि इतिहास को जानना है तो इसके लिए स्रोत क्या क्या होना चाहिए। स्रोत में धर्म ग्रंथ आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, विदेशियों का विवरण आता है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य आते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से ही हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। 4 तरीके के स्रोत हैं। धार्मिक ग्रंथ में आप देख ही लेंगे कि वेद, पुराण, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन और बौद्ध साहित्य हैं। ऐतिहासिक में जैसे अपन अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा, इन सबको लेंगे, एक एक करके हम देख लेंगे। प्राचीन इतिहास के स्रोत में अपन ने देख लिया एक साहित्यिक साक्ष्य जिसमें एक धार्मिक साहित्य जाता है और एक लौकिक साहित्य जाता है। दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसमें 3 टाइप के यात्री आ जाते हैं। एक तो यूनानी रोमन है, दूसरे चीनी है और तीसरे अरबी हैं। और तीसरा आ जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें अभिलेख आएंगे, मुद्राएं आएंगी, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, जो भी मतलब मिला है हमको खुदाई में या ऊपर, उन सबको पुरातात्विक में ले लेंगे। तो 3 तरह के अपन ने साक्ष्य ले लिए। एक तो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, हो पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को आप अलग अलग करना चाहो तो धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में इनको ले लेंगे। धार्मिक साहित्य भी 2 टाइप का होता है। एक तो ब्राह्मण साहित्य है और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या है, जितने भी हमारे हैं वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत, इनको तो ब्राह्मण साहित्य में लेते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों को अपन ले लेते हैं। अब विदेशी यात्रियों में भी 3 हैं। एक तो यूनानी रोमन लेखक हैं, टेशियस, हेरोडेसस, सिकंदर, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनिसियस। और दूसरा चीनी लेखक हैं जैसे फाइयान, सुंगियन, हैंसांग और इत्सिंग हैं। और तीसरा इसमें अरबी लेखक आ जाते हैं जैसे सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, तहकीक हिंद के लेखक। अब सबसे पहले अपन चल रहे हैं वैदिक साहित्य पे। ब्राह्मण साहित्य अपन देखेंगे, उसमें सबसे पहले अपन आ जाते हैं इसमें वैदिक साहित्य में। तो वैदिक में क्या है, वैदिक साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वप्रथम साहित्य है। वेद शब्द संस्कृत के मूल के विद से बना है, जिसका अर्थ है जानने के लिए। संस्कृत शब्द जो है, वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। तो वैदिक साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साहित्य है सर्वप्रथम। वेद शब्द संस्कृत मूल के विद से बना है, जिसका अर्थ है जानने के लिए, या वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट है।
उन्हें क्या पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। श्रुति यानी मतलब क्या? श्रुति को आप क्या कहेंगे? श्रुति की संज्ञा जिसको दी गई है वेदों में, गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। आया समझ में? गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि सबसे शब्द पहले मनुष्य के कानों में भगवान ब्रह्मा द्वारा कहे गए। मतलब सबसे पहले ब्रह्मा ने, मनुष्य के कानों में भगवान ब्रह्मा ने शब्दों को कहा था और संस्मरण के रूप में उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया गया। मतलब गुरु ने शिष्य को, फिर उस शिष्य ने किसी अपने शिष्य को, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को, इस तरीके से श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते गए। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों को लेते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का परिग्रहण इन सब का किया जाता है वैदिक साहित्य में। वेदों का संकलन करता किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण ने द्वैपायन व्यास को, इन्होंने क्या किया? इनका संकलन किया। और वेद त्रयी का अगर आ जाता है कि वेद त्रयी क्या है, तो वेद त्रयी के अंतर्गत प्रथम तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा है। अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको किसी ने लिखा नहीं है, किसी पुरुष ने इसको लिखा नहीं है। तो ये वैदिक साहित्य के बारे में हो गया। अब वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में आ रहे हैं। तो ऋग्वेद क्या है? पहली बात तो एक ही सबसे प्राचीनतम वेद है। और दूसरा ये है कि ऋग्वेद का संग्रह प्रशंसा के गीतों का ज्ञान है। मतलब इसमें देवताओं की प्रशंसा की गई है या उनके संबंध में जो भी प्रार्थना है वो इसमें दिए गए हैं। अर्थात भजनों, प्रार्थना, मंत्रोच्चार, मंगल कामनाओं, इनके द्वारा इन सभी अपने ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है और इसमें कितने 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त तथा 10,462 मंत्र हैं। सबसे अधिक किसको? 250 सर्वाधिक प्रतापी देवता इंद्र को। उस समय सबसे प्रतापी देवता इंद्र को माना जाता था। तो 250 सर्वाधिक श्लोक इंद्र को समर्पित हैं और उसके बाद 200 श्लोक अग्नि को समर्पित हैं। इसमें कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और इसमें लगभग 25 नदियों का वर्णन है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी गई है? सिंधु। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती। गंगा एवं सरयू का एक बार तथा यमुना का 2 बार उल्लेख हुआ है। और यज्ञ के अवसर पर जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उन ऋषियों को क्या कहा जाता था? ओत्र कहा जाता था। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, देवी सावित्री को संबोधित है। 7वां मंडल वरुण को और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में गो शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? 176 बार किया गया है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक मृत्युंजय मंत्र है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति करने वाले मंत्र दिए गए हैं। तो मेनली तो क्या है इसमें कि मृत्युंजय मंत्र कहाँ पर वर्णन है आ सकता है? तो ऋग्वेद में है और दूसरा सावित्री मंत्र का इसमें उल्लेख है। इस तरीके से ऋग्वेद कंप्लीट हुआ है। इसमें आप 3 वर्ड में अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो भी लिख सकते हैं आंसर, और 5 वर्ड में आए तो भी लिख सकते हैं, या प्री में कोई क्वेश्चन आए तो भी लिख सकते हैं। ऋग्वेद में 2 चीज़ और देख लेते हैं। इसका 8वां मंडल है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसने क्या कहा जाता है? खिल। और 10वां मंडल में जो चातुर्वर्ण समाज का वर्णन है, मतलब हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों समाज का वर्णन कहाँ पे है? 10वें मंडल जो आयुर्वेद इसका ऋग्वेद का है उसमें दिया गया है। अब यजुर्वेद पे आ जाते हैं। तो यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। इसके भी 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद को क्या है, वाजसनेय भी कहा जाता है यजुर्वेद की संहिता को। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए और गद्य और पद्य दो मंत्र हैं। अब यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं, मतलब इसके जो पद्यात्मक मंत्र हैं उनको ऋग्वेद या अथर्ववेद से इन्होंने लिया है। यजुर्वेद में यज्ञों हवनों के नियम के विधान हैं। इसमें कर्म कांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते थे, अथर्वयु कहते थे। तो यजुर्वेद हो गया है। अब यजुर्वेद के बाद अपन आते हैं तीसरा सामवेद पे। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो इसमें सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब इस वेद में लिखे मंत्रों को गाया जा सकता था, जैसे हवन होते थे यज्ञ के समय पे इनको गाया जाता था। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो वो भी सामवेद है। वो इसमें मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, कौथमीय, जैमिनीय और रामायणीय। सभी वेदों के चुने हुए अंश को इसमें शामिल किया गया है। इस वेद को सभी वेदों का सार माना जाता है, क्योंकि जब सभी के अंश इसमें ले लिए गए हैं तो सार तो माना ही जाएगा इसको। इसके पाठकर्ता को क्या उद्गात्री या उद्रात कहते थे। अब लास्ट में आएगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इसके दूसरे वाचक अंग ऋषि थे। अथर्ववेद की इन ऋचाओं का उल्लेख करने वाले ऋषि को क्या ब्रह्मा कहा जाता था। औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, वशीकरण जैसे विषयों का विवरण इसमें दिया गया है। इसमें अथर्ववेद को ब्रह्म विषय होने के कारण इन्हें ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। परीक्षित को इसमें कुरुओं का राजा कहा गया है। और जो ऋग्वेद के दार्शनिक विचार थे तो उनको प्रौढ़ रूप इसी वेद से प्राप्त हुआ था। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान कहाँ पे दिया गया है, तो यह अथर्ववेद में दिया गया है। जीवाणु विज्ञान और औषधियों आदि के विषय में भी जानकारी इसमें मिल जाती है। और अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। और ऋग्वेद के समय पे क्या था कि जो उच्च कोटि के देवता थे उनको आगे चल के इसमें अथर्ववेद में गौड़ स्थान प्राप्त हो गया था। इस प्रकार अथर्ववेद भी अपना कंप्लीट हुआ। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ओके। शबा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी अथर्ववेद में बताया गया है। तो हमने मैक्सिमम इसमें कंप्लीट करा दिया है। अथर्ववेद में 3 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए। मैं इसमें क्वेश्चन तो अथर्ववेद में आप लिख सकते हो। प्री में भी कोई सा क्वेश्चन आए तो इससे कंप्लीट हो जाएगा। 4 वेद हमने देख लिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब उस समय क्या होता था कि इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी क्लिष्ट है, तो ईजिली इसको समझ में आता नहीं है लोगों को। तो समझने के लिए इन्होंने क्या फिर कुछ वेदांग, यानी जैसे अपन इस पर टीका टिप्पणी रहते हैं या शुद्ध गद्य में जो रहते हैं, वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। इसमें 6 आ जाते हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांग हैं। तो वैदिक साहित्य को सरलता से समझने के लिए और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता देने के निमित्त इनका सृजन किया गया। और इनकी संख्या 6 है। एक तो शिक्षा है, इसको स्वर विज्ञान भी कहते हैं। दूसरा कल्प, अनुष्ठान से संबंधित जितने भी सिस्टम है वो कल्प में लिए गए हैं। तीसरा व्याकरण, और चौथा निरुक्त यानी व्युत्पत्ति, और 5वां छंद है मैट्रिक्स, और 6वां है ज्योतिष या खगोल विज्ञान। इस तरीके से 6 वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आज अपने इतना देखा, इसके बाकी बचे हुए भागों को अगले क्लास में देखते हैं।